नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सीनियर एंकर मोहम्मद मालिक ने आज मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की बत्ती गुल कर दी। इस तरह के मुश्किल और कड़वे सवालात किए कि ख्वाजा साहब बजाय के जवाब देने के आगे से धमकियां देने लग गए। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। तो अगर इतना आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, आप हर वक्त आप सुलह भी चाहते हैं, आपके दिल भी बिल्कुल साफ है, सब कुछ है, जैसर कर देते वजीर आजम। जितनी ख्वातीन बंद हैं उनको बेल होने देते, वो कहीं जा तो नहीं रहे। मेरी बात सुने, ख्वातीन को 8-8 महीने से रखा हुआ ना करें ना। मेरी बात सुने, आप वो इसीलिए क्योंकि आप भी करते हैं। चले मैं कसूरवार हूँ, मैं मान लेता हूँ। जो लोग इन केसेस में बरी होंगे, जो 8-8 महीने से अंदर हैं, उसमें ख्वातीन भी हैं, सब कुछ है। अगर इन केसेस में जो लोग बरी होंगे नवाज तो खातून नहीं है, उनको आप क्या कॉम्पनसेशन? मरियम नवाज खातून नहीं है, वो तो कॉम्पनसेट हो गई ना, सीएम बन गई। नहीं, ये लोग हैं उनको जहाँ ये हुआ है वहाँ ये भी नहीं हुआ कि किसी सजा याफ्ता बंदे को बाहर भेज दिया जाए। अगर नवाज शरीफ साहब ज्यादती हुई है तो उनकी फैसिलिटेशंस भी अनप्रेसिडेंटेड। आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। पीटीआई तो कहती थी हमेशा से कि भाई जुडिशल कमीशन बनाओ, सब कुछ करो। आज आपके दो इत्तेहादियों ने भी कहा है कि May 9 के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए। मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि दोनों पे कमीशन बना दे, साइफर पे और May 9 पे। भुट्टो साहब का आपने सुन लिया, बिलावल का, उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली उसको कमेंट किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब आपके कहते हैं कि हम इसमें विल बी मेक श्योर कि इंसाफ होगा, सब कुछ होगा। जब आपके दो एलाइज और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी जिसके सर पर आपकी हुकूमत है, जो वो भी कहती है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस साहब उसको हेड करें, इसके बाद आप लोगों को भी बनना नहीं चाहिए की बात करें। May 9 की देखिए, मैं जरा इस की जो बैकग्राउंड में जो आप गंडापुर साहब का भी जो है ले लें, उन्होंने तो इनकार कर रही है कि हमारा तो तल्लक कोई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है और बाद में कहा है अगर कोई है तो उसको सजा दें। देखें, वहाँ पे May 9 चाहे वो लाहौर था या पिंडी था या फैसलाबाद था या मियांवाली था, चकदरा था, पेशावर था, इन सारी चीज़ों में टेलीविज़न ने महफूज कर लिए हुए हैं चेहरे जो सारी चीज़ को लीड कर रहे थे। इसमें तो कोई शक नहीं है। इसी आर्गूमेंट पे बात कर लेते हैं ना। अगर इतना ऑब्वियस है, इतना सब कुछ है, तो आपको जुडिशल कमीशन में एतराज क्यों है? नहीं, मेरा मतलब है उसकी एक्सेप्टेंस है ना। मैं देखें, वो एक ऑप्शन है, मैं उसको उस ऑप्शन को रिजेक्ट नहीं कर रहा। एक्सेप्शन की बात है। अगर सवाल सुन ले, अगर एक लेजिटिमेसी आ जाती है, अखलाकी मॉरल लेजिटिमेसी आ जाती है, अगर आप एक कमीशन बना देते हैं, हाई पावर जुडिशल कमीशन, जिस तरह आप कह रहे हैं इतना ही ओपन एंड शट केस है, तो कमीशन भी वही कहेगा ना, लेकिन कम से कम क्रेडिबिलिटी आ जाएगी। देखिए, मैं आपकी बात इस तरह मैंने कहा है कि अगर उसकी ज़रूरत किसी स्टेज पे पड़ी तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए जो की जा रही है, कोई नई बात नहीं है। जरूरत क्या पड़नी है? आपके दो एलाइज कह रहे हैं। मुझे आपके हम अलाई से बात कर लेंगे उनसे बात जो है अलाई से बात कर लेंगे, इसके ऊपर कंसेंसस बिल्टअप कर लेंगे। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को मैं कहूँगा प्राइम मिनिस्टर को कि अलाइज ने ये कहा है, उनसे बैठ के ये बात कर लें, कंसेंसस बिल्डअप कर लें, ताकि कम से कम जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं वो एक पेज के ऊपर हों। वो चेहरे हैं और बड़ा फखरिया वो जो है टेलीविजन तोड़े हैं, वर्दी पहन के कोर कमांडर की खड़े हैं। जाती तौर पर आपका क्या ख्याल है? कमीशन को आपको कोई एतराज नजर आता है? कमीशन वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी हो। अगर आप कैबिनेट के मेंबर बनते हैं, आप डेफिनेटली बनेंगे, अब तो ये देखना है कि कौन सा होगा। कैबिनेट के आगे ये सवाल आता है कि ये जुडिशल कमीशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो आप एज ए कैबिनेट मेंबर इस कमीशन की मुखालफत करेंगे? मैं देखें उसमें मैं उसका भी आपको जवाब देता हूँ। ये आर्गूमेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ ये कैबिनेट में मैं दूंगा कि कमीशन की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने ऑलरेडी एक एविडेंस जो है, अगर लोगों का किसी चीज पे एतमाद बढ़ाना आप लोगों की प्रायोरिटी नहीं है, यू डोंट केयर। देखिए, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये तो नजर ही आता है ना कि यू डोंट, आप लोग सिर्फ पावर देखेंगे, आम लोग की फीलिंग आप बात नहीं है। जहाँ ये हुआ है वहाँ ये भी नहीं हुआ कि किसी सजा याफ्ता बंदे को बाहर भेज दिया जाए। अगर नवाज शरीफ साहब ज्यादती हुई है तो उनकी फैसिलिटेशंस भी अनप्रेसिडेंटेड है। उसने और
और उसकी बेटी ने फिर और उसके भाई ने और उसके भतीजे ने दो भतीजों ने जो है कैद काटी है ना, 2-2 साल कैद काटी है ना। नहीं, मैं सिर्फ इस बात का आपकी जवाब दे रहा था कि जब आप कहते हैं ना कि अनप्रेसिडेंटेड ज्यादती हुई है तो अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ्स भी हुई है। जो लोग इन केसेस में बरी होंगे जो 8-8 महीने से अंदर हैं, उसमें ख्वातीन भी हैं, सब कुछ है, अगर इन केसेस में जो लोग बरी होंगे नवाज तो खातून नहीं है, उनको आप क्या कॉम्पनसेशन देंगे? मरियम नवाज खातून नहीं है, वो तो कॉम्पनसेट होगी ना, सीएम बन गई। नहीं, वो सीएम इज नो कॉम्पनसेशन। जो आपका क्या होगा, जो जेल में जो आपका वक्त गुजरता है, देखिए मैं जेल में, इनका मुझे बता दें, जो ये जेल में है, अगर ये इनमें से कोई बरी होंगे तो क्या आपकी गवर्नमेंट, ये हमारे सिस्टम में ये है कि लोग जब बरी होते हैं उनको कोई कॉम्पनसेशन जो है उस पीरियड की तो नहीं मिलती। ये सारा सिस्टम हमारा जो सिस्टम है, क्रिमिनल लॉ का जो सिस्टम है वो यही है। लेकिन वो लोग जो है वो भी सियासी वर्कर थे ना पीटीआई के, जो गाड़ियों पे खड़े होके जो है नारे लगा रहे थे और यूनिफॉर्म जो है। तो आप कमीशन की मुखालफत करेंगे? मैं देखें, मेरे पास एक आर्गूमेंट है जो मैंने आपको दे दिया है। आप वो इसीलिए क्योंकि आप भी चले, मैं कसूरवार हूं, मैं मान लेता हूं। बातें तो होगी, पोलिटिकल भी होगी, मजा लेटेस्ट तरफ आ जाओ। आपने कहा सुलह होनी चाहिए, बड़ी बातें हो रही हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं मिल के बात करें, सारे कह रहे हैं। वो कहते हैं बाकी सारी बातें छोड़ें, इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 तो सबके निकाल के दिखाए और सब कुछ करे। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा बिटर इलेक्शन हुआ, कभी मैंने दोनों साइड से इतनी खूनी नेगेटिव कैंपेनिंग नहीं देखी। आपकी तरफ से भी तराने बन गए हैं, उधर से भी बन रहे हैं, गाली गलोच चल रहा है। ये इतना फॉर्म 45 वाला मसला है कि क्या है? क्यों नहीं फॉर्म 45 सारे सामने आ जाए, खत्म हो जाए? मैं आपको बताता हूँ, फॉर्म 45 जो है ठीक है, वो ये 2018 में फॉर्म 45 दिए ही नहीं गया था, अब तो दिए गए हैं ना। अब तो क्लेम करते हैं कि चले 2018 में हो गया। बट आप एक स्टोरी बयान करें और दूसरी ना बयान करें तो फिर इनकम्प्लीट रहे, वो भी गलत था ना। मैं सारी रात मांगता रहा, सफेद कागज के ऊपर मुझे फॉर्म 45 दे, ये इस तरह पकड़ा दिए गए जिसके ऊपर दस्तखत भी कोई नहीं था। अब तो फॉर्म 45 जितने मिले हैं वो प्रेस्क्राइब फॉर्म के ऊपर मिले हैं, उनके ऊपर साइन है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो इलेक्शन कमीशन उनको पोस्ट क्यों नहीं करता? उसको सपोज टू पोस्ट ऑल द फॉर्म 45 मुझे ये डिटेल वेबसाइट पे नहीं डाली हुई। देखिए, मुझे इस बात का नहीं पता कि उनको दे आर बाउंड टू डू दैट, मुझे इस बात का नहीं पता, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। बिकॉज वो जब तक नहीं होगा तो कैसे फिर ये बहस खत्म होगी? नहीं मालिक, वो कहते हैं कि आप लोगों आई इंसिस्ट के जुडिशियल प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ है। मेरे मुखालफिन मेरे खिलाफ अदालत में गए हुए हैं, हजारों पिटीशनें हो गई हुई हैं। उसमें अगर मैं जो पोजीशन मैंने ली यहाँ पे ली, वो उधर कल अदालत में कोर्ट हो जाएगी। इट कैन हार्म मी, इट कैन बेनिफिट मी, आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। उस दिन उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये कसम खा के कहें कि ये लेजिटिमेटली जीते हुए लोग हैं। वो 2018 की कसम दे दें, तो आप लोग इस बारी की कसम क्यों नहीं दे? नहीं, मैंने 2018 की कसम दे देना, वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था या मादर मिल्लत के इलेक्शन में रिगिंग हुई थी। आप बताएं, इस मुल्क में जो है 75 साल में जो है 4 हुकूमतें लेजिटिमेट थी। ओके, थी लेजिटिमेट, 58 वाली, 69 वाली, 77 वाली और 2000 वाली लेजिटिमेट थी। मैं इतला आपसे शेयर कर लूं, अभी थोड़ी देर पहले इतला आई है कि सुन्नी थात काउंसिल की जो रिजर्व सीट्स थी उसका उन्होंने टर्न डाउन कर दिया रिक्वेस्ट जी इलेक्शन कमीशन ने। अब इसमें प्रेसिडेंट भी था, कानून भी था, कोई प्रेसिडेंट नहीं था। ये चीज वो अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? केपी में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? क्या चीज? ये चीज जो है, जो हक मांग रहे हैं यहाँ पे, केपी में क्यों नहीं वो हक दे रहे? केपी में तो जीते हैं, इसका क्या मसला? नहीं दे रहे हैं, दूसरे लोगों को है ना, जो एग्जैक्टली ये सिचुएशन वहां पे है, वहां पे क्यों नहीं हो रही? ओके, ये निजाम सिर्फ एक पार्टी को तलने के लिए नहीं बना हुआ। अब लगता क्या है, मेरा सवाल सुन ले। तासुर इस वक्त ये है, अदालतें बैठी हुई हैं 72 घंटों के अंदर 3-3 सजाएं सुनाने की। अदालतें 18-18 घंटे केसेस सुन के उन्होंने सजाएं दे दी। इलेक्शन कमीशन हर फैसला देता है जो पीटीआई के। मेरी बात सुने, लेट्स अज्यूम कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। हाँ, आप लेट्स अज्यूम कि जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं,
पर आप ये पीरियड क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? Why don't you go back to 2018? Because we have to live in today's moment. No. But you are the new reality. You cannot divorce your past. You can't do that. मालिक, you don't do that. No, but हम आप this is going to be past tomorrow also. मैंने प्राइस पे की ना अपनी एक एफिलिएशन की, या अपने एक स्टैंड की, या अपनी एक वफादारी की प्राइस पे की, मैंने पे की, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो आपके नजदीक इस वक्त कोई ज्यादती नहीं हो रही, पीटीआई कोई ज्यादती नहीं हो रही, इनके साथ इंसाफ हो रहा है। जो मेरा मतलब है, जो उन्होंने बीजा हुआ है वो काट रहे हैं। तो अगर इतना आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, आप हर वक्त आप सुलह भी चाहते हैं, आपके दिल भी बिल्कुल साफ है, सब कुछ है, जेस्चर कर देते वजीर आजम, जितनी ख्वातीन बंद हैं उनको बेल होने देते, वो कहीं जा तो नहीं रहे। मेरी बात सुने, ख्वातीन को 8-8 महीने से रखा हुआ ना करें ना, मेरी बात सुने, इतने तो ना अच्छे बने। मेरी बात सुने, मैं मरियम नवाज को जिस हालात में वहां पे रखा गया, वो मोटी मलमल के दुपट्टे जो है पानी में भिगो के अपने सर पे रखती थी, इतनी गर्मी थी वहां पे। उस वक्त जो है ना आपने प्रोग्राम किया, ना आपके किसी और किसने कहा है? उन्होंने तो ये भी कहा मैंने पतीले से कपड़े इस्त्री किए थे। खैर वो बातें छोड़े, तो उसका क्या मतलब है? अगर मरियम नवाज को दुपट्टा नहीं, आप ये कह रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज को दुपट्टा सर पे रखना पड़ा, हम उनका लेते हैं, हम तो कहते थे जाती है। आप ये कह रहे हैं कि बिकॉज मरियम नवाज ने दुपट्टा रखा सर पे, अब बाकी 600 लोग भी दुपट्टे रखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा। तो फिर जेस्चर बनता नहीं था क्या? ये हीलिंग टच नहीं? देखें, जेस्चर प्राइम मिनिस्टर ने कल भी कहा है कि लेट्स सिट एंड टॉक अबाउट इट। यही तो जेस्चर्स हैं। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जितनी ख्वातीन 6-7 माह से हैं, कोई माएँ हैं, कोई बेटी हैं, सब कुछ है, अगर उनकी बेल्स हो जाती हैं, उनको कहते ठीक है यार इनको बेल पे छोड़ दे, कौन सा आसमान गिर जाता? मैं एक और बात करता हूं, अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक, पर्सनल हो जाएगी। इस हमारी हुकूमत में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो हमारी, उसमें भी और उससे पहले 2 साल जो है एंटी करप्शन पे मेरी बीवी के खिलाफ केस बनाए हुए थे। हाँ सही, आई नो, आपको पता है ना? आई नो। कम से कम 30-35 पेशियां जाके सुबह जाती शाम तक, और जान के बुलाते भी नहीं थे, आई नो, बिठाते थे। तो ये देखे ना, मैं इसको किस तरह रिवर्स करना है? रिवर्स ऐसे ही करना है ना कि जो होता रहा है उसका नया ट्रेंड सेट करें। नहीं, प्लीज मेरी बात सुने, ये इसको रिवर्सल इस तरह ट्रांजैक्शनल रिवर्सल नहीं हो सकती, इसको इथॉस की रिवर्सल होनी चाहिए आपके। ये ट्रांजैक्शनल रिवर्सल, ये ट्रांजैक्शनल रिवर्सल, एन ईथॉस रिवर्सल। अगर आज आप ये कह दें कि यार जो होता रहा है ये अब नहीं होगा, मैं आपका ये आर्गुमेंट फॉर इंस्टेंस ये एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ कि जी उनको रिहा कर दिया जाए, उनको बेल पे, मैं रिहा तो कह नहीं रहा, बेल आउट कर दे। बेल पे भी तो रिहाई होता है ना बंदा, लेकिन ये होता है ना एक बेल होती है, दूसरा केस बन जाए तो किसी को आने नहीं दिया जा रहा बाहर। ठीक है, मैं देखें उसमें उनमें रिहा भी हुई हैं ख्वातीन जो हैं, आपको भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ख्वातीन रिहा भी की गई हैं। ये भी एक ही खातून रहा होगी जो एक आर्मी चीफ की निवासी थी, इसलिए शायद 6 महीने बाद हो गई। मेरा नहीं ख्याल, बाकी भी तो है किसी की निवासी। ओरिजिनली नंबर ऑफ लेडीज हु वर इन प्रिजन वाज मच लार्जर, कि हमारे घर के अंदर से लोगों ने जाके कोर कमांडर और GHQ और चकदरा पे और एयरफील्ड पे जिसपे 85 जहाज खड़े थे उस पर जाके हमला किया है और उन जहाजों को जलाने की कोशिश की है। व्हाट इज दिस? ख्वातीन तो नहीं ना वो जो ललकार रही थी ख्वातीन के, चलो कोर कमांडर के घर पे पहुंचो, ये करो यार, ना एंज ना करना यार, एंज ना कर। वो थोड़ा सा मेरा भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, जस्ट फॉर सेक ऑफ, जस्ट फॉर आर्गुमेंट मांगता हूं, जस्ट ऑल आई एम सेइंग इज, मैं ये कहा कि किसी को आप केस से निकालें, मैं कह रहा हूं किसी को बरी करें। मैं कह रहा हूं जो ये प्रोलॉन्ग इनकार्सरेशंस हैं ख्वातीन की, ये वाकई एक इशू है। हर बंदा जो न्यूट्रल भी है वो भी कहता है यार ख्वातीन को इतना क्यों तल रहे हैं, बंदों को रखें। मैं तो वो बात कह रहा हूं, और आप छोड़ और सजाएं दें, केस चले, सजाएं दें, कोई भाग तो नहीं सकता मुल्क से। अभी चले आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, नाज़रीन देख लें जितने भी एंकर मोहम्मद मालिक ने सवाल किए हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, लेकिन इस शख्स ने एक सवाल का भी जवाब ठीक तरीके से नहीं दिया।
अगर एंकर मोहम्मद मालिक ने सवाल किया है कि ये 9 मई का जो बयानिया है, आप लोग 9 मई की जान छोड़ ही नहीं रहे, इस पर आप एक तहकीकाती कमेटी क्यों नहीं तश्कील देते? इस शख्स ने आगे से जवाब दिया कि तहकीकात किस बात की करवाएं, सब कुछ वाजे है और वो लोग जो हैं वो बिल्कुल वाजे हैं और उन्हीं पर केसेस चल रहे हैं। नाज़रीन, ये कोई जवाब बनता नहीं था, क्योंकि इनको पता है कि तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए तो उसमें वाजे हो जाएगा कि 9 मई का ये सारा प्लान जो है ये खुद ही इन्होंने रचाया था, तो उसमें ये बिल्कुल बात जो है वो वाजे अवाम के सामने आ जाएगी कि ये एक ड्रामा है। दूसरा, जब मोहम्मद मालिक ने सवाल किया कि जो फॉर्म 45 की बात पीटीआई कर रही है तो उस पर भी आप कमेटी तश्कील दें ताकि अवाम के सामने जो है वो रिजल्ट जारी हो। इलेक्शन कमीशन जो है वो रिजल्ट जो है ना अपनी वेबसाइट पर डाल रहा है और ना शो कर रहा है, तो इस सवाल का भी जवाब इस शख्स ने टाल मटोल कर दिया कि ये इसी ऐसे ही होता है, इस मुल्क में इस तरह ही चलता है। नाज़रीन, ये भी आपने देखा। तीसरा, उन्होंने सवाल किया कि अभी भी आप जो है वो खवातीन को आपने कैद किया हुआ है, हरासा किया हुआ और तशद्दुद कर रहे हैं, तो लिहाजा उनको रिहा कर दिया जाए। तो उसका भी जवाब इसने ऐसे ही दिया कि नहीं, जो लोग 9 मई में मुलव्वस हैं उनके साथ यही बर्ताव होगा। नाज़रीन, ये जालिम लोग हैं और अवाम पर मुसल्लत हो गए हैं जबरदस्ती, क्योंकि ये एक हारी हुई जमात, ये जितने भी लोग मुस्लिम लीग नवाज में ये एक प्लानिंग के तहत आए हैं, क्योंकि ये इलेक्शन तो था नहीं, इन्हें ही मुसल्लत करना था, ये सिर्फ अवाम को झांसा देने के लिए इलेक्शन करवाया गया। लेकिन नाज़रीन, मैं एंकर मोहम्मद मालिक साहब की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इससे आज बड़े सख्त और कड़वे सवालात किए और साफ वाजे हो गया कि किसी भी सवाल का जवाब इस लोटे ख्वाजा आसिफ के पास नहीं था। ये वो लोटा है जिसने रेहाना डार से जबरदस्ती जो है वो इलेक्शन जीता फॉर्म 47 के जरिए, क्योंकि ये खुद भी हार गया था और बड़ी वाजे इसको शिकस्त हुई थी। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।